चलिए, फाइलम तीनों फोरा तक मैं करवा चुका था आपको। फाइलम तीनों फोरा तक मैं करवा चुका था। फाइलम प्लीटी हेलमिंथीज मेरे को आपको बताना है। अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। देख लें एक बार। देख लें एक बार। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रगति पिछली क्लास में कहाँ थी? प्रगति कहाँ थी बेटा पिछली क्लास में? बस 1 मिनट नहीं डाल लो। शुरू करते हैं। एक मिनट देख रहा हूँ डाउट। हाँ बस 1 मिनट ही डाल दूँ बेटा। डाउट देख रहा हूँ आपका। आउट ऑफ स्टेशन यानी तुम स्टेशन के बाहर खड़ी थी? स्टेशन के बाहर क्या कर रही थी खड़ी होके तुम? हाँ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन देखने का इतना शौक है। अनुष्का। हाँ। अरे पेरिटोनियम सिर्फ सीलोमेट में होगा। ये सीलोमेट में कहाँ से होगा? स्यूडो सीलोमेट में कहाँ से होगा? उनमें मीजोडर्म होती है स्केटर्ड टीचर्स के फॉर्म में। चलिए ये देखिए फाइलम प्लेटी हेल मिथीस।
फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का मतलब होता है फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। नंबर 1 लिखे, नंबर ऑफ स्पीशीज, फटाफट तेजी से। बोर्ड पे लिखता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आप नोट कीजिए। नंबर ऑफ स्पीशीज 1300। कितनी स्पीशीज है इसकी? 1300 स्पीशीज है। देखो हैबिटेट, देखिए मोस्टली हैबिटेट लिखा, नंबर 1 पॉइंट हैबिटेट, मोस्टली एंडोपैरासाइट, some free living, mostly endoparasites, some free living like planaria found in fresh water। मोस्टली क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन इनका एक स्पीशीज है जिसका नाम है प्लेनेरिया, और ये प्लेनेरिया जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। नेक्स्ट लिखिए बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, अब देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से जितने भी एनिमल्स होंगे वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, याद रखें, ठीक है? तो बॉडी सिमेट्री लिखिए बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट लिखिए जर्म लेयर्स, नेक्स्ट लिखिए जर्म लेयर्स, ठीक है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से दो चीजें शुरू होंगी, एक तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल शुरू होंगे, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो लिखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लिखो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट लिखिए सीलोम, नेक्स्ट लिखो सीलोम, तो ये ए सीलोमेट होते हैं, लिखे ए सीलोमेट। नेक्स्ट लिखिए बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म, तो देखो इनको फ्लैट बॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से क्या होती हैं? फ्लैटेंड होती हैं, और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड या सेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी अनसेगमेंटेड भी होती है और सेगमेंट में बटी भी रहती है। तो लिखो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसीलिए तो इनको हम क्या कह रहे हैं? फ्लैट बॉर्म्स। बॉडी अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड, बॉडी अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड। अब देखिए इनकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल का जो बीच का स्पेस होता है, सीलोम तो है नहीं इनमें, तो इनकी बॉडी वॉल और सीलोम के बीच, इनकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है, ये एक स्पेशल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है जिसे हम पैरेनकाइमा कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, space between body wall and elementary canal is occupied by
is occupied by a special tissue, is occupied by a special tissue called parenchyma. Parenchyma, which helps in transport of food. फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, which helps in transport of food. चलिए नेक्स्ट लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, तो लिखो इनकम्प्लीट. कॉमा करके लिखना ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लांट. और इनकी एक क्लास है, उसमें तो एलिमेंट्री केनाल ही एब्सेंट होती है. तो लिखो लिखो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन, digestive system absent in class Cestoda. क्लास Cestoda. और इस क्लास Cestoda में कौन सी आती है? टेप वर्म आती है. तो टेप वर्म जो रहता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है. नेक्स्ट लिखिए पैरासिटिक एडॉप्टेशन. पैरासिटिक एडॉप्टेशन मैंने शुरू में ही आपको लिखवाया हैबिटेट में कि ये मेनली क्या है, ये मोस्टली क्या है, ये एंडोपैरासाइट्स है. मोस्टली क्या है, ये एंडोपैरासाइट्स है. एंडोपैरासाइट्स है. तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? पैरासिटिक एडॉप्टेशन. और इस पैरासिटिक एडॉप्टेशन में नंबर 1 लिखेंगे हुक्स. इसमें नंबर 1 लिखेंगे हुक्स. हुक्स, हुक्स. देखो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट. ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, ये हुक्स क्या होते हैं? ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होते हैं. अच्छा, ये मेनली क्या होता है कि ये पैरासाइट्स होते हैं और होस्ट की एलिमेंट्री केनाल में मिलते हैं. तो ये हुक्स जो रहते हैं इन पैरासाइट्स को होस्ट की एलिमेंट्री केनाल से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. देखिए हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट. हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट फ्रॉम एलिमेंट्री केनाल ऑफ होस्ट. From alimentary canal of host. Number 2 is suckers. Suckers. Number 2 क्या है? suckers. ये भी मस्कुलर एडहेसिव ऑर्गन होते हैं. तो लिखिए मस्कुलर एडहेसिव ऑर्गन. मस्कुलर एडहेसिव ऑर्गन helps in attachment of parasite from alimentary canal of host. ठीक है, from the alimentary canal of host. इसी में आगे लिखेंगे also helps in ingestion of food. Also helps in ingestion of food. ठीक है.
और तीसरा पॉइंट, तीसरा एडाप्टेशन, नंबर 1 हुक, नंबर 2 सकर, नंबर 3 डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी सरफेस। ये बॉडी की सरफेस से फूड मटेरियल को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी सरफेस, फ्रॉम बॉडी सरफेस। और फोर्थ एडाप्टेशन लिखेगा, फोर्थ एडाप्टेशन लिखेगा, फोर्थ लिखेगा थिक टेगुमेंट। थिक टेगुमेंट, थिक टेगुमेंट लिखिए, बॉडी कवर्ड बाय, बॉडी कवर्ड बाय थिक टेगुमेंट, थिक टेगुमेंट which is resistant to, which is resistant to digestive enzymes, which is resistant to digestive enzymes, क्योंकि ये होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में और होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यदि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल इनको भी डाइजेस्ट कर देगी फूड के साथ। तो इसीलिए इनकी बॉडी पर एक थिक टेगुमेंट होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो ये पैरासिटिक एडाप्टेशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लिखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट लिखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका जो एक्सक्रीशन जो होता है ये फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स की हेल्प से होता है। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, तो फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स is the characteristic of, flame cells or solenocyte is the characteristic of phylum Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes। अब मैं इन फ्लेम सेल्स का डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर आप लोग भी डायग्राम बना लें। हो गया? ये न्यूक्लियस है और ये एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म, ये देखिए ये हो गई एक्सक्रीटरी डक्ट, ये है न्यूक्लियस, ये है एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स, ये है बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल, ये है सीलिया, ये है सीलिया, और ये दिख रहा है सेल्यूमेन। तो ये जो फ्लेम सेल्स जो रहती है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को कलेक्ट करती हैं और एक्सक्रीटरी डक्ट में डाल देती हैं।
और ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो रहती है बॉडी की सरफेस पर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ओपन होती है, तो उससे ये सब्सटेंस बॉडी के बाहर चले जाते हैं। एक बात याद रखना, इससे हम फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जब सीलिया मूवमेंट करते हैं तो ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिखाई देते हैं। जिस तरह से फ्लेम जलती है ना, हाँ, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जिस तरह से फ्लेम जलती है उसी तरह से ये सीलिया मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिखिए वाइब्रेटिंग सीलिया of these cells. Vibrating cilia of these cells appear like flickering flame. Flickering flame. Hence the name flame cells. Hence the name flame cells. हो गया। अच्छा, ये अमोनोटेलिक होते हैं, तो लिख देना अमोनोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट लिखिए नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए नर्वस सिस्टम। लिखिए अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल का मतलब होता है सेरिब्रम, वही सेरिब्रम आपको ब्रेन है, सेरिब्रल मतलब होता है ब्रेन है। तो इनमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया होता है जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और इस सेरिब्रल गैंग्लिया से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जुड़ा रहता है। तो लिखिए अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया represents brain which is connected with double ventral nerve cord. और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिफेलाइजेशन। जो भी पॉइंट और नंबर डालेंगे आप लोग, सिफेलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ हेड। तो हेड का डिफरेंशिएशन है ना, हेड लाइक स्ट्रक्चर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ हेड, begins in platyhelminthes. नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रोडक्शन। देखिए ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो लिखिए हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन प्लेनेरिया लिखा था ना मैंने, बट इन प्लेनेरिया asexual reproduction by
ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। इनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन प्लेनेरिया जो रहता है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस। अब लिखिए फर्टिलाइजेशन। देखो क्रॉस, क्रॉस मतलब दो अलग अलग एनिमल्स के बीच होगा क्रॉस, इंटरनल। अब जब ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो सेल्फ रिप्रोडक्शन होना चाहिए था, इनमें से क्रॉस क्यों हो रहा है? लेकिन इनमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का इंटरनल होता है ड्यू टू प्रोटो एंट्री, ड्यू टू प्रोटो एंट्री, ये देखिए ड्यू टू प्रोट एंट्री, ड्यू टू प्रोट एंट्री, ठीक है। प्रोट एंट्री का मतलब ये होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्रैकेट में लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर अर्लियर देन female reproductive organs. नेक्स्ट लिखो डेवलपमेंट, नेक्स्ट लिखो डेवलपमेंट, लिखो डायरेक्ट इन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट का मतलब फर्टिलाइज एग से फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल जनरेट होगा। देखो इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स, इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट जो है उनमें फर्टिलाइज एग से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, और फिर लार्वा एडल्ट में डेवलप। नेक्स्ट लिखिएगा रीजनरेशन, रीजनरेशन लिखो प्लेनेरिया शोज great power of regeneration. अब इसका क्लासिफिकेशन हमें देखना, क्लासिफिकेशन। तो इन्हें तीन क्लासेस में बांटा है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट को नाम दिया टर्बिलेरिया, क्लास सेकंड को नाम दिया ट्रिमेटोडा, और क्लास थर्ड को नाम दिया सेस्टूडा, सेस्टूडा। अब देखो ट्रिमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लूक्स, फ्लूक्स, और सेस्टोडा के जो एनिमल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टेपवर्म, टेपवर्म, टेपवर्म। अरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन।
ट्रांसवर्स वेंट्रल फिशन, कर्विलेरिया का एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। प्रिमेटोडा का एग्जाम्पल लिखेंगे, फेसियोला, 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 और इस फेसियोला का नाम है लिवर फ्लू, लिवर फ्लू, ठीक है। चलिए, और सेस्टोडा का एग्जाम्पल है चीनिया, चीनिया सोलियम। दूसरा एग्जाम्पल है काइनोकोकस, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस। अब हमें दो एनिमल्स की डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, एक लिवर फ्लू की और दूसरी टीनिया सोलियम की, क्योंकि इनके लार्वा पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में कई बार। हेलो, बहुत बहुत बधाई हो, मुझे तो मालूम नहीं था स्कूल की यार। अरे आप मान रहे हो, मैं एक्चुअली अभी क्लास में हूँ, तो फ्री कब रहोगे, मैं तब फोन लगाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं क्लास 2 बजे खत्म करूंगा। मैंने भी 12:30 बजे से शुरू की है क्लास। मैं क्लास के बाद में कॉल करता हूँ आपको। राइट, थैंक यू। ये हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, नितेश राठी, बड़ी क्लासेस चलाते हैं, आईआईटी भी चलाते हैं, बड़ी क्लास चलती है, बहुत बड़ी क्लास है, अपनी रेडियन से कई गुना बड़ी, खुद की बिल्डिंग है, 4-5 महीने रेस्टोरेंट है मेरे, मैंने पढ़ाया है, वो बेचारे बहुत मानते हैं। आपने सुना होगा आवाज, बोल रहे थे सर सब आपने, वो तो मेरे रेस्टोरेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये बड़ा ईमानदार आदमी, मैं बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ बिल्कुल। तो स्कूल खोला हुआ है इन्होंने, बड़ा स्कूल खोला है, आरी बर्तन स्कूल, उसका पेपर में आज भास्कर में पूरे पेज का एड आया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो ये कि वो मुझको बोले कि मैंने कहा फोन करूंगा, तो बोले सर कभी भी फोन करिए, मैं वही। चलिए, मैं इसकी लाइफ साइकिल लिख रहा हूँ, लिवर फ्लू, लिवर फ्लू, लिवर फ्लू कॉमन नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला जेनेटिक नेम है, हिपेटिका स्पेसिफिक नेम है। फेसियोला जेनेटिक नेम है। अब देखो, मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ, ये देखिए, ये डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। अब डाइजेनेटिक का मतलब ये है कि उसके दो होस्ट होते हैं, डाइजेनेटिक का मतलब टू होस्ट,
अब दो होस्ट में से हम किसी किसी को क्या कहेंगे? एक तो होगा प्राइमरी होस्ट और दूसरा होगा सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर भी कहते हैं, या वेक्टर भी कहते हैं, या वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? तो लिखो फाउंड इन, अब ये मिलता कहां पर, लिखो फाउंड इन बाइल डक्ट ऑफ, फाउंड इन बाइल डक्ट ऑफ sheep and goat, sheep and goat। अब इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो शीप होता है, भेड़ होता है, और इस शीप में इसके कारण एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं लिवर रॉट, लिवर रॉट। सेकेंडरी होस्ट जो रहता है ये स्नेल होता है। दो जीनस के स्नेल होते हैं, लिम्निया, लिम्निया, लिम्नेका, लिम्नेका, लिम्निया एंड प्लेनोर्बिस, प्लेनोर्बिस। ये दोनों स्नेल्स इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। ठीक है। अब ये बाइल डक्ट में मिलता है, ये फूड क्या लेता है, लिखिए फूड, फूड, फूड। इसका फूड होता है बाइल, कॉमा ब्लड, कॉमा लिम, बाइल, ब्लड, लिम, कॉमा सेल डेब्रिस, सेल डेब्रिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे हर्माफ्रोडाइट, यानी ये बाइसेक्सुअल होता है। हर्माफ्रोडाइट कॉमा करके लिखेंगे क्रॉस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, क्रॉस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट लिखिए लाइफ स्पान 11 ईयर्स, 11 साल तक जिंदा रहता है। लाइफ स्पैन 11 ईयर्स, कॉमा करके लिखना इट लेज 2 lakhs egg, 2 lakhs 2 लाख अंडे देता है ड्यूरिंग 11 ईयर्स। ठीक है। अब इसके जो लार्वा निकलते हैं उन लार्वा के नाम याद आपको करना है। नाम याद करने हैं, तो नाम याद करवा देता हूं मैं आपको टेक्निक से, वो नाम याद। देखो इसका जो लार्व है, इसके फर्टिलाइज एग होता है, फर्टिलाइज एग से लार्वा निकलते हैं। तो लार्वा को कैसे याद करोगे, ये देखो इस तरह से याद करो, मिस रेडी सीएम, क्या याद करोगे? मिस रेडी जो है वो क्या है, सीएम। मिस रेडी जो है वो क्या है, सीएम है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लाइफ साइकिल बना रहा हूं,
ये हो गया फर्टिलाइज एक्स, ठीक है। कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट विद फीकल मेटर। देखो ये फेसियोला हेपेटिक का कहां पर है, शीप जो प्राइमरी होस्ट है उसकी बाइल डक्ट में प्रेजेंट है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन करता है वहीं पर, और वहीं पर क्या काम करता है, अंडे फर्टिलाइज एग दे देता है। अब ये फर्टिलाइज एग जो रहते हैं बाइल के थ्रू फूड में मिक्स हो जाते हैं, किसके, होस्ट के फूड, शीप के फूड, और शीप के फीकल मेटर के साथ में ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये अंडे फटते हैं और फटकर पहला लार्वा बनाएंगे। एमआई से होगा मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वा। एस से हो गया स्पोरोसिस, मिरासीडियम किस में डेवलप होगा, स्पोरोसिस में डेवलप होगा। स्पोरोसिस से रेडिया डेवलप होगा, रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया, रेडिया से सर्केरिया, ठीक है। और सर्केरिया से क्या होगा, मेटा सर्केरिया, और मेटा सर्केरिया से क्या डेवलप होगा, एडल्ट, और ये एडल्ट फिर फर्टिलाइजेशन करेगा और इस तरह से अंडे देगा, ठीक है। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है। अब देखो इनके बारे में ही लिखते हुए चलना है, वहीं छोटे छोटे में लिखना है। मिरासीडियम लिखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए egg has into फर्टिलाइज एग फटेगा और इससे क्या निकलेगा, मिरासीडियम लार्वा निकलेगा। मिरासीडियम लार्वा के ब्रैकेट में लिखना फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, ठीक है। ठीक है, अब ये मिरासीडियम जो रहता है, देखो enters into body of snail, स्नेल की बॉडी में डेवलप, स्नेल की बॉडी में जाता है और स्पोरोसिस लार्वा में डेवलप हो जाता है। स्पोरोसिस किस में डेवलप होगा, इन स्नेल, ठीक है। फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से क्या निकलेगा, हैचिंग होगी, मिरासीडियम लार्वा निकलेगा। ये फ्री स्विमिंग होता है, पानी में तैरता रहता है, वो तैरते तैरते ये क्या करता है, स्नेल की बॉडी के अंदर चला जाता है। कौन से स्नेल, ये लिम्निया या प्लेन ऑर्बिस, दोनों में से जो भी मिलता है, और स्नेल की बॉडी के अंदर जाकर किसमें डेवलप हो जाता है, ये स्पोरोसिस्ट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। स्पोरोसिस्ट से रेडिया डेवलप होते हैं इन स्नेल, इन स्नेल, और एक स्पोरोसिस्ट से
एक स्पोरोसिस से 5 to 8 रेडिया डेवलप होते हैं। 5 to 8, एक स्पोरोसिस से 5 to 8 रेडिया डेवलप होते हैं। रेडिया से क्या बनता है? सर्केरिया। सर्केरिया which comes out from the body of snail। इस सर्केरिया स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये किस में डेवलप हो जाता है? मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। और ये मेटा सर्केरिया जो रहता है enters into body of primary host। प्राइमरी होस्ट की बॉडी में चला जाता है और वहां जाकर एडल्ट में डेवलप हो जाता है। वहां जाकर एडल्ट में डेवलप हो जाता है। हो गया? जल्दी से बोलो भाई, टीनिया सोलियम भी करवाना है। पहले मैं स्केल की छोटा सा है और स्केल इसके बारे में बताना है। हो गया? चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ, इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अब हमें देखना है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इसको हम कहते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखवा रहा हूं मैं। नंबर 1 पॉइंट, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Found in small intestine of man। नंबर 2 लिखेगा डाइजेनेटिक पैरासाइट। हैंड डाउन करो आदित्य, अनुश्री। डाइजेनेटिक पैरासाइट। नेक्स्ट देखो प्राइमरी होस्ट मैन। प्राइमरी होस्ट मैन। देखो सेकेंडरी होस्ट पिग। पिग होता है इसका, पिग। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी divided into 3 parts। Number 1, scolex। Number 2, neck।
एंड नंबर 3 स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला, इसका डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, ये यहां पर ये काइटिनस हुक्स लगे रहते हैं, ये काइटिनस हुक्स है। लेकिन ये काइटिनस हुक्स जो रहते हैं 2 रोज में होते हैं, एक रो ये होगी और एक रो ये है, यहाँ 2 रोज में, और ये यहाँ पर सकर्स होते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, मस्कुलर होते हैं ये, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट 4 सकर होते हैं। तो नंबर 1 पार्ट है स्ट्रोबिला। ये स्ट्रोबिला जो रहता है ना, स्ट्रोबिला ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है स्ट्रोबिला, ये वाला पार्ट है नेक, और ये है, सॉरी, ये वाला पार्ट है स्कोलेक्स, ये पूरा का पूरा, ये देखो ये है स्कोलेक्स, ये वाला पार्ट है नेक, और ये वाला पार्ट है स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला। अब जो इसमें स्कोलेक्स होता है ना, इसके टॉप पर एक मोबाइल कोन होती है, जैसे हम रोज की रखते हैं, ये क्या है, मोबाइल कोन लाइक स्ट्रक्चर। और ये रोस्टेलम जो रहता है इसमें ये काइटिनस हुक्स होते हैं, काइटिनस हुक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अरेंज इन 2 rows, और ये है सकट्स, सकट्स, ये हो गया नेक। और स्ट्रोबिला जो है ये बहुत सारे सेगमेंट्स का बना है, इनमें से हर एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड, प्रोग्लोटिड, प्रोग्लोटिड क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड। हुक्स और सकर्स जो रहते हैं ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होते हैं, मैंने यहाँ बताया। ये नेक जो रहता है ना, इसको हम रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन भी कहते हैं,
रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। फटाफट बनाओ इसको, मैं लिखवाऊंगा फिर फाइलों में से मिलती। आराम से बनाओ। हो गया बच्चों? एक लड़की है बस प्रगति लोधी, फटाफट बना लेती है। हाँ हाँ, ये देखो अब सब ने बनाया। अनुष्का पांडे फिर वही, अशिन्या, मान्या, अशिन्या तुमने बनाया नहीं बेटा, बना ले जल्दी से। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन नेक रीजन से होता है। तो नेक क्या काम करती है, नए सेगमेंट को बनाती है, इसीलिए हमने इसे क्या लिखा, रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन। अच्छा, स्ट्रोबिला जो रहता है, स्ट्रोबिला, ये प्रोग्लोटिड जो लिखा हुआ है इसमें, तो ये स्ट्रोबिला जो रहता है ये 800 से 1000 प्रोग्लोटिड्स का बना होता है। स्ट्रोबिला जहां लिखा ना वहीं लिखो 800 to 1000 प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, अब देखो लिखना एंटीरियर 200 प्रोग्लोटिड्स। इन प्रोग्लोटिड्स में भी बहुत सारी क्लासेस की है। एंटीरियर 200 प्रोग्लोटिड्स लिखा, एंटीरियर 200 प्रोग्लोटिड्स डैश करके लिखो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी के आगे जो ये वाले 200 प्रोग्लोटिड्स होते हैं। टोटल कितने प्रोग्लोटिड्स हैं, 800 से 1000। तो एंटीरियर 200 प्रोग्लोटिड जो रहते हैं उन्हें हम इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, ब्रैकेट में लिखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्सेंट, इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्सेंट। आगे लिखो नेक्स्ट 100 to 150, सो से लेके नेक्स्ट 100 to 150 प्रोग्लोटिड डैश करके लिखो मेल प्रोग्लोटिड्स, मेल प्रोग्लोटिड्स लिखो ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट, only male reproductive system present। आगे लिखो नेक्स्ट 250 प्रोग्लोटिड्स, नेक्स्ट 250 प्रोग्लोटिड्स
डैश करके लिखो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। recommend both male and female reproductive system present, both male and female reproductive system present। और बॉडी के आखिर में जो 150 से 250 प्रोग्लोटिड्स होते हैं, लिखिए लास्ट 150 to 250 प्रोग्लोटिड्स, लास्ट 150 to 250 प्रोग्लोटिड्स। देखो राइप और ग्रेबिट, राइप और ग्रेबिट, ग्रेबिट यानी राइप और ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, राइप और ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, देखो फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट इन इट, इनमें क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। हो गया। अब देखो टीनिया सोलियम जो रहता है, लिखे टीनिया सोलियम इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। टीनिया सोलियम इज हर्माफ्रोडाइट। देखो सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हो गया। अब बॉडी के आखिर में जो ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स होते हैं, जिनके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स भरे होते हैं, ये अपने आप चेन के फॉर्म में, अपने आप चेन के फॉर्म में बॉडी से टूट टूट कर अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोलाइसिस। क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लिखिए ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स in the form of chain, in the form of chain, detached from the body, detached from the body. This phenomenon is called, this phenomenon is called apolysis, apolysis। ठीक है, चलिए अब लिखिए सिस्टीसर्कस, सिस्टीसर्कस लार्वा। फर्टिलाइज्ड एग जो निकलते हैं उससे क्या निकलता है, सिस्टीसर्कस लार्वा। ये देखो सिस्टीसर्कस larva, Cysticircus larva is infective stage, is infective stage of primary host। प्राइमरी होस्ट में इंफेक्शन किससे होता है, सिस्टीसर्कस लार्वा के कारण होता है। नेक्स्ट लिखो हेक्साकैन, हेक्साकैन लार्वा।
hexacanth larva is infective stage of secondary host. ठीक है, ये हेक्साकैंथ क्यों कहते हैं इसके, क्योंकि इसके पोस्टीरियर एंड पर 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ब्रैकेट में इसके 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स, 3 पेयर्स मतलब 6 of chitinous hooks present on posterior end. अच्छा, टीनिया सोलियम से जो डिजीज होती है, टीनियसिस, उसे हम कहते हैं टीनियसिस। टीनियसिस कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम। सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टिसर्कोसिस caused by Cysticercus larva, caused by Cysticercus larva. It is more dangerous than Teniasis. It is more dangerous than Teniasis. ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हमें देखना है फाइलम फाइलम एस्केलमिन्थेस, और फाइलम एस्केलमिन्थेस के मेंबर्स जो रहते हैं हम इन्हें कहते हैं राउंड वर्म्स। वर्म्स हो गया। लिखो नंबर ऑफ स्पीशीज 1500, 15,000, 15,000 स्पीशीज है इनकी। लिखो कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स because they appear circular in cross section. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 1, हैबिटेट एंड हैबिट। हैबिटेट एंड हैबिट, इन्हीं फाइलम से ज्यादा टाइम लगना है। बाकी फिर इसके बाद तो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, वो तो एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 एक क्लास और लगेंगे, ये खत्म कर दूंगा पूरा क्लास सेक्शन। तो नर्वस सिस्टम चल ही रहा है। नर्वस सिस्टम
इस टर्न पे वो ऑटोनोमिक करवा दूंगा, रिफ्लेक्स एक्शन करवा दूंगा, और फिर रिसेप्टर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंडोक्राइन में ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, हैबिटेट एंड हैबिट लिखा, फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये क्या होता है, फ्री लिविंग और पैरासाइट? लिखो एक्यूटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्यूटिक और टेरेस्ट्रियल, इनका एक मेंबर है जिसे हम कहते हैं रेप्टिटस। रेप्टिटस, रेप्टिटस is free living. रेप्टिटस is free living. बाकी सब क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, लेकिन ये रेप्टिटस क्या होगा, फ्री लिविंग, फाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर रिच, फाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल। चलो फटाफट लिखो, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री bilaterally symmetrical, body symmetry bilaterally symmetrical. नेक्स्ट लिखो, germ layers triploblastic, germ layers triploblastic. नेक्स्ट लिखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से शुरू हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट लिखो, सीलोम, सीलोम लिखो, स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। नेक्स्ट लिखो, बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म लिखो, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल elongated body, cylindrical elongated body, tapers at both the ends. और नेक्स्ट लिखो, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन तो लिखो, अनसेगमेंटेड एनिमल्स, अनसेगमेंटेड एनिमल्स। नेक्स्ट लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, कंप्लीट, यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होता है, कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स। इनका फेरिंग्स कैसा होता है, मस्कुलर, ये कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, इट सक्स फूड, it sucks food by rhythmic pumping action of muscular pharynx, muscular pharynx। चलो नेक्स्ट लिखो, एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीशन जो रहता है वो रेनेट सेल्स से होता है, रेनेट सेल्स।
रेनेट सेल्स। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप्ड होता है। अब लिखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखो एस्केरिस इज डाइओशियस और यूनिसेक्सुअल, डाइओशियस और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम कहते हैं मोनोओशियस। डाइओशियस, DIOECIOUS, डाइओशियस और यूनिसेक्सुअल। देखो मेल एंड फीमेल सेपरेट, और ये इस पॉइंट पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, मेल फीमेल से छोटा होता है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल with slightly curved tail, with slightly curved tail। नेक्स्ट लिखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लिखो इंटरनल, लिखो डेवलपमेंट, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल समझिए। इसका नंबर 1 एग्जांपल है एस्केरिस, और एस्केरिस को हम कहते हैं राउंड बॉम्ब। दूसरा बाउचेरिया, RERA। इससे फाइलेरिया डिजीज होती है। तो इससे हम क्या कहते हैं? फाइलेरियल worm causes filaria और एलिफेंटाइटिस। इसमें पैर जो रहते हैं वो सूजकर हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को हम कहते हैं हुकवर्म। एनसाइलोस्टोमा को हम कहते हैं हुकवर्म। नेक्स्ट है एंटेरोबियस, एंटेरोबियस, एंटेरोबियस को हम कहते हैं ऑक्सीयूरस, कॉमन नेम इनका ऑक्सीयूरस, ऑक्सीयूरस। नेक्स्ट है हाँ ड्रेकन प्लस मेडिनेंसिस, ड्रेकन प्लस, ड्रेकन प्लस
Dracunculus medinensis. Dracunculus medinensis, इसको हम कहते हैं गिनी वॉर्म. गिनी वॉर्म. नेक्स्ट है रैबिडिटस, फ्री लिविंग. रैबिडिटस ये हो गई फ्री लिविंग. फ्री लिविंग हो गई है. इसके मेल और फीमेल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं. एनसीईआरटी में डायग्राम दिया. ठीक है, ये लेटरल लाइन है. बॉडी की लेटरल साइड पर एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं लेटरल लाइन. ये माउथ है. ये एक्सक्रेटरी पोर है. ये हो गया माउथ. ये हो गया एक्सक्रेटरी पोर. ये हो गई लेटरल लाइन. ये हो गई लेटरल लाइन. लेटरल लाइन. ये है टेल और ये है क्लोएका. 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 और ये क्लोएका में ये स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं. इन्हें हम कहते हैं पिनियल सीटी. और ये हो गया मेल. ये हो गया मेल. मेल एग्जाम्पल लिख लियो तो यहीं पर मैं फीमेल बनाऊंगा ताकि साइज आप लोग कंपेयर कर पाए. ये देखो, ये है फीमेल. मेल से बड़ी है फीमेल. ये हो गया माउथ. ये हो गया एक्सक्रेटरी पोर. इसमें भी ये लेटरल लाइन प्रेजेंट हो. ठीक है, ये है गोनोपोर. ये है लेटरल लाइन. ठीक है, ये हो गई टेल और ये हो गई एनस. एनस और ये हो गई फीमेल. Male is smaller than female with slightly curved teeth. अब मैं इसके बारे में बता देता हूं थोड़े से. इसके जो एग्स होते हैं, एग्स ऑफ एस्किस known as mammillated egg. Mammillated.
मेमिलेटेड एग्स है। इन्हें मेमिलेटेड एग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो ये एग, एग की सरफेस पर इस तरह के ट्यूबरकल्स प्रेजेंट, ट्यूबरकल्स, ठीक है, ट्यूबरकल्स या प्रोटरवेंस। तो जब एग के सरफेस पर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं? तब हम इन्हें क्या कहते हैं? मेमिलेटेड एग, ठीक है। अच्छा, अंडे के अंदर ही लार्वा डेवलप हो जाता है, अंडा फटता नहीं, अंडे के अंदर ही लार्वा डेवलप हो जाता है। और जब अंडे के अंदर लार्वा डेवलप हो जाता है तब हम इसे कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग, एम्ब्रियोनेटेड एग के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लार्वा डेवलप्स इनसाइड larva develops larva develops inside egg, larva develops inside egg। और होता क्या है कि इसमें देखिए देखो, फर्स्ट स्टेज लार्वा इज नॉट इन्फेक्टेड, फर्स्ट स्टेज लार्वा यानी फर्टिलाइज एग में जो लार्वा डेवलप होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा। और कुछ दिनों बाद ये फर्स्ट स्टेज लार्वा जो रहता है ये सेकंड स्टेज लार्वा में डेवलप हो जाता है। देखो, सेकंड स्टेज लार्वा इज इन्फेक्टेड, अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये कहां पर रहते हैं? ये मैंने बताया था आपको कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन में रहते हैं, मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये वहीं पर फर्टिलाइजेशन करते हैं और अंडों को रिलीज कर देते हैं। और ये इनके फर्टिलाइज एग जो रहते हैं वो होस्ट के फीकल मेटर, होस्ट के फीकल मेटर के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी में कई सालों तक पड़े रहते हैं, सॉइल में कई सालों तक पड़े। अंडे के अंदर ही फर्स्ट स्टेज लार्वा डेवलप हो जाता है और सेकंड स्टेज लार्वा। अब आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो मिट्टी को खा लेते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी को खा लेते हैं। तो ये मिट्टी में इनके एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब बच्चे मिट्टी को खाते हैं या बारिश होती है तो ये मिट्टी वाटर बॉडीज में चली जाती है और उस गंदे पानी को यदि पी लेता है बच्चा या बड़ा तो ये फर्टिलाइज एग जो रहता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है और वहां पर एडल्ट में डेवलप हो जाता है। तो इसका एक ही होस्ट होता है एस्केरिस का, ओनली मैन। लिखो, ओनली वन होस्ट,
मैं, an infection from man to man, from man to man, मैन से मैन में होता है। ठीक है, तो इतना मैंने आज आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम एनिलिडा आधे पौन घंटे में खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा क्योंकि आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आर्थ्रोपोडा बड़ा फाइल, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा है। और फिर मोलस्का छोटा सा है, मोलस्का है तो बड़ा, लेकिन हाँ हम जल्दी कर सकते हैं। मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्ड, 3-4 फाइलम हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो ये लाइफ साइकिल थी ना, इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज फाइलम जल्दी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है क्या, कंक्लूड करें? कुछ नहीं पूछना, चलो ठीक है, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट टर्न पे, डाउट्स हो तो पूछ लेना। चलिए।